ऑल राइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जाए। सो आज के इस वीडियो पे मैं चर्चा करने वाला हूं मेरे पीएनएल को लेके कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्या स्टेटमेंट है और इससे आपको क्या सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स है, अगर आप फॉलो करते हैं हमारे वीडियोस को, तो एक चीज़ आपने लास्ट कुछ सालों में देखा होगा, मैंने कभी भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा के आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं किया कि आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए और आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर ऐसा होता तो आज के दिन शायद हमारे सब्सक्राइबर और ज़्यादा होते। तो मैंने कभी इस चीज़ में फोकस नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से आपका ऐसा आपके डिसीजंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कभी भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर किसी भी दिन मुझे ज़रूरत लगा कि नहीं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना है तो ही मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। ठीक है, ये पहला चीज़ है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा कोशिश करिएगा अगर आप कहीं पर जा रहे हैं ना, आपको वहाँ से कुछ लर्निंग मिले, आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसा कुछ मिले जो आप अपने काम यूज़ कर पाए। आपके जो भी आप काम करते हैं, अगर उस काम में आप उस कंटेंट को, उस टॉपिक को यूज़ कर पाते तो ही आप जाइएगा फॉलो करने के लिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई बिजी है अपने लाइफ में, तो फालतू में ये सारी चीज़ें क्यों करना। और एक पॉइंट कि मैं पीएनएल क्यों दिखा रहा हूँ, ये भी एक पॉइंट है। पीएनएल दिखाने के पीछे सबसे पहले मैं आपको कारण बता देता हूँ। लास्ट कुछ सालों में हम लोगों ने बहुत सारे ऑडियंस के साथ डिस्कस किया है, बहुत सारे ऑडियंस को हमने पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे राइट नाउ, ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स है, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स है, हज़ारों स्टूडेंट्स को हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। तो एक चीज़ जो हमने नोटिस किया है, और जितने भी लोग नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर डिस्कस करते हैं, उनसे भी एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है कि देखिए आज के दिन राइट नाउ मार्केट में टेक्निकल चीज़ों की कोई कमी नहीं है, एडवांस लेवल के टेक्निकल भी मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके पीछे मेन कारण क्या है? एक सवाल खुद से भी करिए कि नॉलेज तो बहुत सारा है, टेक्निकल तो मुझे भी आता है, पर मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है। सबसे पहले, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। 95% माइंडसेट है, ओनली 5% टेक्निकल है, और वो भी कौन से? थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल। ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगा मार्केट में। ठीक है, आपको अगर समझना है मार्केट के बारे में, आपको थोड़ा सा एडवांस तो बनना होगा। तो ये 5% है। 95% है कि जो ट्रेड आपने इनिशिएट कर दिया, अब आप क्या करेंगे, कहाँ पर आपको लॉस लेना है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट लेना है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो है 95%। वो ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। दूसरा चीज़, आज के दिन लोग लॉस कर रहे हैं, इसके पीछे और एक कारण है कि हर कोई आज के दिन कंटेंट बनाने के चक्कर में ऑप्शन को प्रमोट कर रहा है। 10,000 का कैपिटल लगाओ, 10 लाख का प्रॉफिट लेके जाओ, 10,000 का कैपिटल लगाओ, 50 लाख का प्रॉफिट लेके जाओ। और इसके चक्कर में जो लोग जॉब करते हैं या फिर छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, तो उनके पास 10,000 20,000 कैपिटल होता है उनके बैंक अकाउंट में, तो वो सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे पास जो पैसे हैं ना, इनसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा और मैं पैसा बना लूँगा। एक बार ट्राई तो बनता ही है, इसके चक्कर में अकाउंट खाली हो जा रहा है। तो अभी रिसेंटली यूट्यूब में एक माहौल क्रिएट किया गया है कि भाई ऑप्शन में बहुत सारा पैसा, तुम आ जाओ, तुम नहीं कमा रहे हो, तुम्हारे सिवा हर कोई कमा रहा है, तुम सिर्फ 20,000 रुपये लेके आओ, 30,000 रुपये लेके आओ। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमारे साथ जुड़ने आते एक सवाल करते हैं कि सर कितने कैपिटल से शुरू करें। अरे भाई, आप बिजनेस करेंगे ना, आप डिसाइड करेंगे ना आप कितने कैपिटल से बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट बिजनेस है, वो जीरो हीरो ट्रेड नहीं है कि जीरो हीरो ट्रेड लूँगा, लगा तो रॉकेट, लगा तो मैं मेरा लाइफ सेट, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग रन के लिए सोच रहे कि मैं भाई लॉन्ग रन का सोच रहा हूँ, मुझे सस्टेनेबल बनना है, मुझे यहाँ से प्रॉफिट लेके अपना घर चलाना है, यहाँ से मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले छोड़ देना होगा। ठीक है, कि आपको बर्बाद करके छोड़ेगा, आप लिख के लीजिए, आज नहीं तो 1 साल बाद। और कभी कभी बिगिनर लक होता है, जिस वजह से कुछ लोगों का चल जाता है, बाद में जाके जब पता चलता है, क्योंकि मार्केट तो हमेशा आपके फेवर पे काम नहीं करेगा, आपके अगेंस्ट पे भी काम करेगा, तो क्या करेंगे आप? सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको माइंडसेट सही करना होगा, टेक्निकल आपको थोड़ा सा आना होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का टेक्निकल आपको आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए।
अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और इक्विटी में काम करके लोग प्रॉफिटेबल बनते हैं, इम्पॉसिबल भी नहीं है, उसके बाद भी लोग नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है कि सर बहुत सारा पैसा लगेगा इक्विटी में काम करने के लिए। पहले तुम सस्टेनेबल तो बन जाओ, मार्केट में तभी आओ जब तुमको लगे कि नहीं मेरे पास और एक बिजनेस है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, और रियलिस्टिक चीज़ें देखो, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा कैपिटल है, मैं उसको डिप्लॉय करके कुछ अर्न करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट से ही मैं डिपेंड होकर डे वन पे अपना घर नहीं चलाना चाहता। अगर ऐसा है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ये लिख के लीजिए आप, ठीक है। डे वन पे अगर आप ये सोच के आ रहे। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों का क्या है कि जैसे कि मैंने रिसेंटली सर्च वगैरह किया तो ये चीज़ नोटिस किया मैंने कि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा चलते हैं जिनमें ये लिखा होता है कि 10,000 कैपिटल से 1 करोड़ बनाओ, 10,000 कैपिटल से 10 लाख बनाओ, और उन वीडियोस में लाखों में मिलियंस में व्यूज़ है। इसका मतलब क्या है, लोग किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोच के देख लीजिए आप। क्या ये जो स्ट्रैटेजी है अगर एक्चुअल में काम करता तो जो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी जी है, अडानी जी है, तो ये स्ट्रैटेजी उनको भी सिखा दीजिए, वो अपने कैपिटल को डबल कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, है ना, वो भी 1 महीने में, 2 महीने में। ऐसा नहीं बनता। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई सब कुछ बिजनेस छोड़ के स्टॉक मार्केट में ही काम करता। तो रियलिस्टिक चीज़ों को देखें, आपको सस्टेनेबल बनना है, आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो करना है। एक बिजनेस है, आपके बिजनेस को ग्रो करना है, इट टेक्स टाइम, आपको समय देना होगा, पेशेंस देना होगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है। जीरो हीरो ट्रेड से आज तक कितने का घर चला है मुझे नहीं पता, लेकिन जीरो हीरो ट्रेड से कंटेंट ज़रूर बनता है। इससे लोग कंटेंट बनाएंगे, सब्सक्राइबर गेन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनके वजह से क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, और आप लोग भी कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो PNL है वो दिखाने के पीछे यही मेन कारण है कि मेरे प्रॉफिट और लॉस को आप इग्नोर करिए। मेरे प्रॉफिट और लॉस से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, खास करके मेरे प्रॉफिट से तो मैं अपना प्रॉफिट कभी आपको नहीं दे दूंगा, राइट। तो ये छोड़ दीजिए, आपको बस देखने कि मैं अपने माइंडसेट को कैसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले अपना PNL दिखाता हूँ, और इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि होते हैं ना कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अननेसेसरी कमेंट लिखते रहते हैं कि सर PNL का लिंक भी शेयर कर दो, तो शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट 180 डेज़ का है जो प्रॉफिट रनिंग है, 31,53,000 का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जिनका ज़्यादा ग्रीन दिखेगा वही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं ऐसे बहुत सारे बेस्ट ट्रेडर को जानता हूँ जिनके रेड मैक्सिमम है, लेकिन जो ग्रीन के प्रॉफिट है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक एक ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट आ जाते हैं, लेकिन रेड बहुत ज़्यादा है, तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर वो अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं, राइट। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, ठीक है। तो इसमें कभी फोकस मत करिएगा ग्रीन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए कोई भी ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेड है, राइट, तो इस ट्रेड के पीछे जैसे कि 38,000 का प्रॉफिट है, तो हो सकता है कि उस दिन मैंने कोई स्विंग पोजीशन भी स्क्वायर अप किया हो सकता है कि उस दिन मैंने 4-5 स्टॉक और लिए हो जिनमें 1-2 मेरा लॉस हुआ है, एक मेरा प्रॉफिट हुआ है, उसमें जाके दिन के NPA ग्रीन में आया होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, सिर्फ इंट्राडे नहीं है, ये स्विंग का भी है कि स्विंग का मैंने कोई ट्रेड होल्ड कर लिया, उसके बाद ये कंडीशंस बना कि हाँ उस दिन मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अब गौर करके इस PNL को देखिएगा, ठीक है। हर महीने मेरा प्री डिसाइडेड कुछ डिसीजंस होते हैं कि देखो भाई 3 लॉस अगर होता है ना, तुम या तो ट्रेडिंग कम कर दो या फिर ट्रेडिंग छोड़ दो उस महीने के लिए। तो मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, ठीक है। और मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में मैं एग्रेसिवली कब आऊँगा, एग्रेसिवली कब मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा, बहुत दिनों से मैं आप लोग को एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैं एग्रेसिव ट्रेड करूँगा जून जुलाई के बाद, या फिर जून जुलाई से मैं शुरू करूँगा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, राइट। और ये एक दिन से नहीं कह रहा, मैं आई थिंक लास्ट 2 महीने 3 महीने से कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि मेरा अभी समय नहीं है, मैं एग्रेसिवली अभी नहीं जाऊँगा, मैं बाद में जाऊँगा, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, गौर करके चेक करें। इस महीने अब तक जो भी ट्रेड बना है, इस महीने अब तक जो भी ट्रेड हमने यहाँ पर लिया है, एक को छोड़ के, और एक दिन किस दिन लॉस है मैं आपको वो भी बता दूँ। जिस दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग आया था अचानक से, इलेक्शंस के एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले, उस दिन हर कोई प्रॉफिट कर रहा था, मैंने लॉस लिया उस दिन। इसके पीछे क्या कारण था, मुझे पता था कि मार्केट में गिरावट आएगा, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है। अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट में वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं खुद फॉलो नहीं करता हूँ, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट। तो उस दिन जिस दिन सबने प्रॉफिट किया, मैंने लॉस किया, मैंने अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया है, ठीक है। 16,000 का लॉस मैंने लिया, अगले दिन मैंने प्रॉफिट किया, जिस दिन हर कोई लॉस में था, 9% के लॉस में, इंडेक्स 9% गिरा, मैं प्रॉफिटेबल था। ये मेरा माइंडसेट है,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप आपके पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कारण से किसी भी मंथ पे मेरा अगर 3 लॉस हुआ तो मेरा ये है कि मैं ट्रेडिंग कम कर दूंगा, और अगर ज़्यादा लॉस हुआ तो ट्रेडिंग एकदम कम कर दूंगा। अब देखिए, अगर आप नोटिस करके देखेंगे, इस वाले दिन को देखिए, करीबन 2,24,000 का मेरा एक दिन का लॉस था। अब जाहिर सी बात है, जिनका प्रॉफिट ही 31 लाख का है, 31,53,000 का, और उनका किसी भी ट्रेड में 2,24,000 का लॉस होता है, तो उनका माइंडसेट तो ख़राब होगा, जाहिर सी बात है, राइट। क्योंकि हमारे लिए देखिए, इन पैसों से हमारा घर चलता है, राइट, इन पैसों से हमारा घर चलता है। तो ये पैसे जो है वो कैलकुलेट होना चाहिए, आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, अगर कितना जा रहा है, अगर आपसे जा रहा है तो वो कितना जा रहा है उसका भी हिसाब होना चाहिए। तो मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया था, 3 ट्रेड ऑलरेडी मेरे लॉस में आ चुके थे, उसके बाद मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया था। तो मैंने क्या किया, उसके अगले महीने देखिए मैंने ट्रेड कम कर दिया। मुझे मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है, मेरा साइकोलॉजी वैसे ही ख़राब है, और अप्रैल के महीना, मई के महीना मार्केट वैसे भी वोलेटाइल होता है, और वहाँ पर अगर मैं रिवेंज ट्रेड करने जाऊँ कि भाई मेरा तो 2 लाख का लॉस हुआ है, अब मुझे 4 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो वहाँ पर और भी मेरा लॉस होगा। समय के साथ हर एक घाव जो है वो हील हो जाता है, राइट। तो उस दिन इंट्राडे के लिए जो मेरा जो माइंडसेट बना, नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन के लिए जो मेरा माइंडसेट बना कि अरे भाई लॉस हो गया, क्या करो समझ में नहीं आ रहा, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपके डिसीजन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगले महीने जब मैंने ट्रेड किया, मैंने ट्रेडिंग को कम कर दिया, धीरे धीरे करके मैंने ट्रेड किया। मुझे एग्रेसिव नहीं करना था, मार्केट वैसे भी वोलाटाइल रहेगा, लेकिन मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया। उसके बाद भी सेम सिचुएशन है, मैंने 3 दिन लॉस किया, उससे ज़्यादा अगर एक भी दिन और लॉस होता मैं ट्रेड नहीं करता है। इस महीने देखिए, अभी भी जितनी भी ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट सभी में प्रॉफिट है। एक दिन का 16,000 का मेरा लॉस है, वो भी मैंने आपको दिखाया है कि एक दिन 16,000 का लॉस हुआ है, उसके बाद की जो प्रॉफिट, उसके बाद के जो दिन है वो प्रॉफिटेबल है। अब इसमें कुछ स्विंग भी हो सकता है कि मान के चले कुछ होल्ड में कर रहा था, मैंने बुक कर लिया, कुछ इंटरडे के हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरडे में मैंने 5 स्टॉक्स लिए थे, उनमें से एक चला बाकी नहीं चले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये माइंडसेट होता है कि नहीं, मुझे ग्रीन में क्लोज करना है, भले मुझे 2,000 रुपये मिले, वो मेरा एक माइंडसेट होता है कि हाँ चलो मुझे ग्रीन में चाहिए, क्योंकि मुझे अपना पोर्टफोलियो ऐसे देखने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है। अब कोई भी ट्रेडर सिर्फ एक अकाउंट से ट्रेड नहीं करता, मेरे ऐसे 4 अकाउंट्स हैं जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये वो अकाउंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो मेरे बाकी अकाउंट्स है वहाँ पर जो मैं ट्रेड करता हूँ, देखिए मेरा ये है कि अगर कोई भी चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए करूँगा ना, वहाँ पर मेरा डिसीजन गलत होगा, मैं खुद को ये मानता हूँ, ठीक है। इस वजह से मेरे पर्सनल ट्रेड मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा वो मेरे अलग से हैं। मैं ज़रूर नहीं समझता कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ या लोगों के साथ लाऊँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बिज़नेस आपने देखा जिसमें इंसान पैसा कमाता है और आके कहता है कि देखो भाई मैंने इतना कमा लिया, उल्टा लोग छुपाते कि भाई मैंने इतना कमाया है, उतना तो आया नहीं मेरा, ठीक है। तो लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई आके कहते हैं कि भाई देखो मैंने इतना कमाया, हालांकि मतलब कमाया जितने बोलते उससे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, तो रियलिस्टिक चीज़ों को देखिए, और ये सारा का सारा इक्विटी का है। मैं बाबर एक बार दिखा देता हूँ, ये सारा का सारा इक्विटी का है। इक्विटी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, आप स्विंग पोजीशंस बनाएं, अपने पैसे को मैनेजमेंट करिए ठीक से। अगर आप इसको डिप्लॉय करते हैं आप रोज़ कुछ ना कुछ निकाल पाएंगे, ये पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा 95% इज साइकोलॉजी। ट्रेड इनिशिएट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। कल के दिन का मैं बात कर लूँ, कल के दिन हमने 3 ट्रेड लिए हैं। 3 ट्रेड में मेरा एक ट्रेड गलत गया, आई थिंक, और दूसरे ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, तीसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मेरा वहाँ पर और कुछ पोजीशंस थे, वहाँ पर मेरा लॉस हुआ। अल्टीमेटली दिन के एंड पे मैंने क्लोज किया तो थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट था, तो वहाँ पर मैंने क्लोज किया। तो चीज़ों को समझना है कि आपको एग्रेसिव नहीं जाना है, आपको मैं लॉन्ग रन का मुझे घोड़ा बनना है कि नेक्स्ट 10 ईयर 20 ईयर 15 ईयर या फिर इससे ज़्यादा 30 ईयर क्या मैं इस प्रोसेस के साथ सस्टेन कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तभी मैं जाऊँगा। मुझे ज़ीरो हीरो ट्रेड करके एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है। और मार्केट को जब आप समय देंगे, मार्केट आपके हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशंस भी कर देगा कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, 6 महीने से मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक दिन का ही है, 6 मंथ से उस डिसिप्लिन को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब 6 मंथ तो मैंने देखा है, वैसे ज़्यादा भी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा और कुछ आप मतलब मान के चलिए मेरा कैपिटल क्या है, क्या प्रॉफिट में कर रहा हूँ, ये मतलब इसकी जानकारी ना होना ही बेहतर है, राइट। ये आउट ऑफ द टॉपिक है। मेरे ये है कि
अगर कोई चीज़ मैं 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब इससे पहले भी मैंने फॉलो किया होगा, राइट। तो वो एक चीज़ है कि ठीक है, मैं 1 साल का दिखाओ, 2 साल का दिखाओ, 3 साल का दिखाओ, इससे कोई सेंस नहीं बनता। मैंने कितना कमाया है क्या नहीं, ये मेरे पर्सनल चीज़ है, ठीक है। तो इसमें मतलब मैंने इसलिए भी दिखाया है क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसको दिखाने के पीछे मैं आपको मेन कारण बताता हूँ कि ये मेरा सबसे कम प्रॉफिट है। ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा सबसे कम प्रॉफिट है। इस वजह से मैंने देखा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी का प्रॉफिट देख के आपको अट्रैक्ट होना है कभी भी। उनके ट्रेडिंग स्टाइल को देख के अगर आपको कुछ सीखने को मिले तब जाओ, अदरवाइज मत जाओ, ठीक है। तो वही चीज़ है। आई होप कि इस वीडियो से आप उन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे, उन पॉइंट को समझ पाए होंगे, और जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आपको बर्बाद होना है, आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं रोज़ जो लाखों में लॉस कर चुके हैं। कल रात को ही एक मैम का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि 15 लाख का लॉस वो भी 6 महीनों में उनका हुआ है, ठीक है। वो मुंबई से है। सो हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा जो आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया, आपका कोई मेंटर था? बोले नहीं, मैं यूट्यूब देख के ट्रेड कर रहा था, मैंने लोन लिया 6 लाख का और वो भी चला गया। अब मुझे लोन का रीपे करना है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो चीज़ों को समझिए, लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, बस आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप अभी भी अच्छे कंडीशन में हैं तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें, सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करें, उसके बाद ही आप सस्टेन कर पाएंगे, मुझे जितना लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि इक्विटी में पैसा बनता है, इम्पॉसिबल नहीं है।